दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यवस्था। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़ लिया। पार्ट 3 शुरू करते हैं। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। और कुछ बाकी है, यह शकुनी ने पूछा। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ, चलो। युधिष्ठिर ने जोश से साथ कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो यह लीजिए आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव है, जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाए। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका, सहदेव को भी युधिष्ठिर गवा बैठा। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं वह खेल बंद न कर दे। बोला, युधिष्ठिर, शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन मंत्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है, सो उनको बाजी पर आप लगाएंगे नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट डालने सो तुम पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या है। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उस भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूँ, चलो। शकुनी यही तो चाहता था, तो यह चला। और कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से निकल गया। असीम दुर्देव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, उस भाई को मैं दांव पर लगाता हूँ। यह कहते कहते युधिष्ठिर ने भीमसेन से भी हाथ धो बैठे। दुष्टात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा और पूछा और कुछ। युधिष्ठिर ने कहा, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद को तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह भी बाजी मार ली। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों भाइयों के एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी ने दाद देने वालों के हर्षनाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुम अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते। और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो। अपनी पत्नी द्रौपदी की भी मैंने बाजी लगाई, उनके मुंह से निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे कि हाय, यह मैंने क्या कर डाला। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा एकदम हाहाकार मच गया। जहाँ वृद्ध और लोग बैठे थे, उधर के धिक्कार की आवाजें आने लगी। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है कि कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरह हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक
संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंककर कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी ही रही। बस फिर क्या था? दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रनवास में जाए और द्रौपदी को यहाँ ले आए। उससे कहे कि जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख नाहक, क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? मैं अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है। दुर्योधन को यो फटकारने के बाद विदुर सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार झुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं होता कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रांतिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। रनवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर प्रतिकामी रनवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपदराज की पुत्री चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई है। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया। यह प्रतिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उसने करना और उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ। उसके बाद मुझे ले जाना। प्रतिकामी ने जाकर भरी सभा में के सामने युधिष्ठिर से कहा, प्रश्न किया। वही जो द्रौपदी ने उसे बताया था, उस पर दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर लो। प्रतिकामी दोबारा रनवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर ले। दुर्योधन ने बोला, नहीं। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान है उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रतिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन जल्ला उठा। अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है। तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है थी। उसने द्रौपदी के गूंथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा में की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। उससे नहीं रहा गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में इसका पार्ट 4 में।